सर मेरा ये सवाल है कि हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं? अच्छे स्टूडेंट की हम बात करें, वो टाइम को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। टाइम बहुत कीमती चीज़ है और टाइम का जो ना फ्लो है वो रुकने वाला नहीं है। टाइम देखिए, टाइम अपने हिसाब से चलता रहता है। तुम्हारा टाइम है ना, ये तुम्हारे पास है, 1 घंटा अभी है ना तुम्हारे पास टाइम, या आधा घंटा, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो रुकेगा नहीं। उस टाइम का अगर तुमने फायदा उठा लिया तो तुम आगे निकल जाओगे। टाइम के साथ किस तरह से तुम एडजस्ट कर पाते हो, अडेप्ट कर पाते हो, क्योंकि टाइम रुकने वाला नहीं है और टाइम तुम्हारे कंट्रोल में। सपोज कि तुम गंगा के किनारे चले जाओ और तुम गए गंगा में नहाने और तुम साइड में बैठ करके सोच रहे हो नहाए कि नहीं, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, और 5 घंटा तुम बैठे रहे ये सोचने में कि ठंडा पानी है, और एक व्यक्ति आया, वो 1 मिनट में नहा के बाहर आ गया, सिर्फ 1 मिनट में, तो उसने उस पानी का यूटिलाइज 1 मिनट के अंदर में कर लिया जो तुम 5 घंटे में नहीं कर पा रहे हो। देखो कितना 5 घंटा कितने मिनट में उसने कर लिया, उसने 1 मिनट में कर लिया। 5 घंटा का मतलब 300 मिनट में तुम वो काम नहीं कर पाए जो काम वो। इस तरह से टाइम का भी प्रवाह है। जिस तरह से नदी की धारा रुकती नहीं है, उसी तरह समय और भी मुश्किल है। नदी को तो थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, नदी को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। अब जैसे आपको बताऊं, पानी है, आग है, हवा है। अब पानी पे या आग पे कंट्रोल इंसान का नहीं है, कम है। कहीं आग लग जाए तो पानी से हम बुझा सकते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अचानक से बाढ़ आ जाए, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आप छत पे जा सकते हैं। आंधी तेज चलने लगे, आप क्या कर सकते हैं? जब यहां कुछ नहीं कर सकते तो टाइम उससे ज्यादा तेज चल रहा है। टाइम इन तीनों चीज से ज्यादा तेज चल रहा है, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको फायदा उठाना है। क्या करना है? टाइम के अकॉर्डिंग फायदा उठाना है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको फायदा उठाना है। अगर आपने टाइम का फायदा नहीं उठाया, उसी समय उठाना है। वो 1 घंटा जो आपके पास है वो स्टोर करके नहीं रख सकते। वो 1 घंटा आप स्टोर करके नहीं रख सकते। नदी के पानी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, वो क्वालिटी नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली स्टोर भी कर सकते हैं। हवा को स्टोर नहीं कर सकते, थोड़ा सा कर सकते हैं, मान लो। टाइम को बिल्कुल नहीं कर सकते। तो टाइम इतना कीमती है। अगर आपको कोई कहता है टाइम कितना कीमती है, यह भी जानना जरूरी है। अगर आपको कोई कहता है कि ये हीरा ले लो, ये 5 करोड़ का है, और तुम मुझे टाइम दे दो, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 साल दे दो, आधा घंटा दे दो, 5 घंटा दे दो, 5 साल दे दो। मैं आपको ये बताऊं कि हीरे से ज्यादा कीमती आपका टाइम है। हीरा जो आदमी आपको देगा, जो व्यक्ति, वो हीरा का एक वैल्यू है, लेकिन टाइम से जो क्वालिटी आप अचीव करोगे और जो कीमती हीरा बनोगे तुम, वो अनलिमिटेड है और हमेशा के लिए तुम स्मार्ट रहोगे। सपोज कि कोई व्यक्ति है, सपोज कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से कोई ने हीरे दे करके टाइम ले लिया होता, तो क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम होते? तो उनके पास हीरा होता, और हीरो को कौन जानता है? सबके पास है, बहुत लोगों के पास है। तो जो आपकी पर्सनालिटी बनती है वो टाइम से बनती है। टाइम का सही फायदा जब आप उठाते हैं। अब रही बात इसके दूसरे पोर्शन की, कि जो आपने सवाल किया था कि टाइम को कैसे सेव करें। तो टाइम आप समझिए एक बकेट है। टाइम को हम पानी से कंपेयर करते हैं। टाइम को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उस बकेट में समझिए 12 छेद है। कितने? 12 छेद में 4 छेद आप रोक नहीं सकते, वो टाइम है, वो निकलेगा ही वो। लेकिन 8 जगह पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। 8 जगह पे आपका टाइम
उस 8 जगह को आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके पास टाइम मिलेगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी। उस बकेट का पानी तुरंत नहीं खत्म हो जाए, यानी आपके पास कुछ टाइम क्रिएटिव रहे कुछ करने के लिए जिंदगी में। समझ में आ रही बात? तो 4 जो होल है उसको तो आप कर ही नहीं सकते बंद, उसको बंद कर देंगे फिर भी वो चालू रहेगा, क्योंकि टाइम रुकने वाला नहीं है। उस 12 छेद में से 8 छेद को आपको बंद करना है। तो सबसे पहला जो छेद है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे टाइम, वो वाटर जो है सिंबल है टाइम का। कहां कहां आपके टाइम बर्बाद होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे ज्यादा युवा टाइम बर्बाद कर रही है, फ्रेंडशिप में करते हैं, दोस्ती में कर रहे हैं। बैड फ्रेंडशिप इसको कहें, बैड फ्रेंडशिप। बैड फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि वो आदमी गंदा है। बैड फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि उसके साथ बैठने से आपका टाइम बर्बाद होता है। आप ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए, ऐसे दोस्तों को दोस्ती आप छोड़ दीजिए जिसके साथ आपका टाइम बर्बाद होता है। ऐसे दोस्त से आप जितना दूर जाएंगे आप उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होगा तो आप उसका सही यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, आप मोबाइल का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसको पीरियोडिक कीजिए। आप एक टाइम बना लीजिए कि शाम को 8 से 9 या 7 से 8 या 9 से 10 बस 1 ही घंटा मोबाइल का यूज करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फालतू काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 9 से 10 रात में या आधा घंटा या 1 घंटा आप मोबाइल, जनरली कॉमनली ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा 4 घंटा स्टूडेंट मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 1 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे लिमिट टाइम पीरियड पे, तो आपका 2 से 3 घंटा सेव वहां पे हो रहा है। बैड फ्रेंड से आपका 1-2 घंटा सेव हो रहा है। आप नेक्स्ट है, आप सीरियल नहीं देखेंगे। सीरियल एक बहुत बड़ा नशा होता है, एडिक्शन है। होता क्या है, सीरियल की शुरुआत ऐसे होती है कि आप सोचते हैं कि 1, 2, 3 शुरू का 2-4 एपिसोड देख लेते हैं, कैसा लगता है, लेकिन जब आप 4 एपिसोड देखते हैं तो 5वां भी देखने का मन करता है। ये सीरियल में एक नशा होता है। उस तरह से सिनेमेटोग्राफी की जाती है कि इतना रियलिस्टिक लगता है कि आपको अगला भी एपिसोड देखने का मन करता है। तो इस काम में भी आपका 1-8 घंटा बचेगा। कुल मिलाकर अगर आप इसको आप देखिएगा कि जो अपने बैड फ्रेंडशिप 1-2 घंटा वहाँ, फिर आप क्या कह रहे कि मोबाइल में दूसरा, और तीसरा आपने सीरियल देखना बंद किया है। चौथा, आप बिना काम का आंटी के यहाँ, अंकल के यहाँ, चाची के यहाँ 1 घंटा 2 घंटा जो बैठते हैं जा करके, उसको कम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, चाची से पूछिए कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, उनके हालात को जानिए, लेकिन जा करके 1-1 घंटा मत बैठिए। वहाँ भी टाइम कट कीजिए, 15 मिनट बैठिए, उनसे हाल चाल पूछिए, सलाम नमस्ते होना चाहिए। लेकिन घंटों घंटा जो बैठने की आदत है, कहीं भी चले गए, उधर बैठ गए 1 घंटा, उधर बैठ गए, वहाँ पे भी आपका टाइम। तो इन 4-5 जगहों पे अगर आप सेविंग करेंगे तो आपका 5 से 6 घंटा टाइम बचता है, और वो होता ही होता है। अगर मिनिमम आप 3 से 4 घंटा अपने लाइफ में हर दिन में एक्सीड करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आप कितना क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।